गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी क्लास 8 के छात्रों को कल जो पढ़ा रहा था मेटल्स नॉन मेटल्स, आज भी मैं उसी को डिस्कस करूंगा। उसके क्वेश्चन आंसर को मैंने पहले 2 वीडियोस में ए और बी क्वेश्चन आंसर को मैंने डील कर दिया है ना। तो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स को आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें कि आप लोग अपना अपना नोटबुक अपने साथ लेके बैठ जाएं, है ना, ताकि कि जो भी आपको यहाँ पे लिखाया जाए आप उसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पे लिख लें। तो चलिए आज चलते हैं सी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो पहले सी नंबर का हेडिंग कर लेते हैं हम लोग। हेडिंग है कि आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, है ना, नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। यहाँ से आप लोग कर लें इसको, है ना। और अब जो है मैं आपको लिखवाने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग तैयार रहें। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग सवाल को। तो सवाल जो है आज का पहला, है ना, पहले उसको देख लिया जाए। तो चलिए आप लोग सवाल लिख लीजिए। आप लोगों के पास, बहुत सारे बच्चों के पास अभी भी बुक अवेलेबल नहीं है। तो चलिए लिखा हुआ है हाउ वुड यू यूज, हाउ वुड यू यूज the activity series, the activity series while studying the displacement of hydrogen from acids by metals। तो आप लोगों के सामने यहाँ रहा सवाल। अब जो है मैं लिखूंगा इसका जवाब। आप लोग क्या करेंगे कि आंसर को आप लोग लिखेंगे अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पे, है ना। आप लोग एकदम ढंग से लिखेंगे कि जिसको देखने में अच्छा लगे। और लिखने के साथ आज शाम तक ही आप लोग क्या करेंगे, इसको व्हाट्सएप पे भेजने का प्रयत्न करेंगे। चलिए तो लिखा हुआ है मेटल्स अलोंग विथ हाइड्रोजन, मेटल्स अलोंग विथ हाइड्रोजन a non-metal are arranged in order of their activity in a series called the activity series, full stop। This series helps us understand the reactions of metals, full stop। Metals higher than hydrogen in the activity series displace hydrogen from dilute hydrochloric acids and sulfuric acids, but those below hydrogen do not, full stop। Also the reactivity
also the reactivity of the metal decreases down the series, पैराग्राफ चेंज यहां से आप लोग कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आयरन displaces hydrogen from dilute sulfuric acid, comma, and B magnesium reacts more vigorously with an acid than iron does. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को यहां समझ में आ रहा होगा. अब इसके साथ जो है बहुत सारा केमिकल इक्वेशन है, उसको भी आपको यहाँ पे लिखना होगा. तो आप लोग क्या करें कि जैसे जैसे मैं केमिकल इक्वेशंस को लिखता हूँ, आप लोग भी क्या करेंगे, लिखेंगे. तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 2Na plus 2HCl. 2Na plus 2HCl gives 2NaCl plus H2 है ना. यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या, सोडियम. यहाँ पे आप लिख लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे लिख लेंगे सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे लिख लेंगे हाइड्रोजन गैस है ना. इस तरीके से अगला लिखेंगे आप लोग कि Mg मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और छोड़ेगा अलग से हाइड्रोजन गैस है ना. यहाँ पे आप लोग इसको भी लिख ले, मैं लिखवा दे रहा हूँ. यहाँ पे लिख लीजिए मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट है ना, और यहाँ पे आप लिख लेंगे हाइड्रोजन गैस. चलिए कुछ और नीचे चलता हूं, लिखता हूं यहाँ पे Fe आयरन रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से, बनाया क्या, आयरन सल्फेट FeSO4, और छोड़ा क्या, तो ये भी छोड़ा हाइड्रोजन है ना. इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे आयरन, यहाँ पे लिख लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है ना, यहाँ पे लिख लीजिए आयरन सल्फेट है ना, और यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग हाइड्रोजन गैस है ना. अब यहाँ पे आपको लिखना है, नीचे में अभी और है आंसर है ना. यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कॉपर और सिल्वर do not liberate hydrogen from dilute acids because they are less active than hydrogen. ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा. आप लोग इसको क्या कीजिए कि अपने कॉपी पे अच्छे तरीके से नोट कीजिए है ना. आप लोग इसको अच्छे तरीके से जैसे जैसे मैं लिखते जा चुका हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं है ना. और वीडियो को पॉज करके लिख कर आप लोग को क्या करना है कि आप लोग इसको जो है
मुझे होमवर्क के तौर पे आप लोग इसको भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलता हूं मैं। अगला सवाल है सेकंड नंबर, है ना, 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद 2 नंबर सवाल को भी देखेंगे। चलिए 2 नंबर सवाल है कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द lead of a pencil conducts electricity but a piece of sulfur does not। चलिए आंसर लिख लेते हैं इसका हम लोग, है ना। हर एक सवाल को हम लोग करते जा रहे हैं धीरे धीरे, आप लोग भी मेहनत करते चलिए। चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसका आंसर, है ना। चलिए लिखिए, यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट we can easily test whether or not something conducts electricity, sharpen a pencil, स्मॉल पेंसिल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्मॉल पेंसिल, है ना। शार्पन ए पेंसिल एट बोथ ends and connect the two necked ends of the lead to the circuit, full stop। the bulb will glow, the bulb will glow, showing that the lead of the pencil conducts electricity, full stop। the lead of a pencil is made of a mixture of clay and graphite, is a form of a carbon, carbon is a good conductor, of electricity, full stop। replace the pencil by some sulfur, the bulb does not glow, showing that sulfur is
that sulfur is a bad conductor, is a bad conductor of electricity, of electricity, फुल स्टॉप। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का जवाब। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। मैंने कोशिश करके आपको जान के बड़ा बड़ा मैंने लिखा है कि ताकि आपको क्या हो, अच्छे तरीके से नजर आए। अब जो है आप लोगों के पास बुक तो होगा ही, तो मैं क्या करता हूं कि बाकी क्वेश्चंस के आंसर को मैं सिर्फ लिख देता हूं। तो डी का जो फर्स्ट है उसका आंसर है आयोडीन, है ना। सेकंड का आंसर है इसका मेटल्स। थर्ड का आंसर जो होगा वो होगा आपका क्ले ग्रेफाइट, क्ले ग्रेफाइट। 4 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आपका लिक्विड। आप लोग अपने फिर बुक से आप लोग लिख लेंगे। 5 नंबर का आंसर है आपका ऑर्गन। 6 नंबर का आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं डी नंबर का ऑप्शन आंसर लिख दे रहा हूं। अब मैं ई का भी लिख दे रहा हूं। ई का जो पहला है उसका होगा डी, दूसरा का भी होगा आपका डी, तीसरे का जो आपका होगा, है ना, 3 नंबर सवाल जो होगा उसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 नंबर सवाल का आपका होगा डी और 5 नंबर सवाल का भी आपका होगा डी। तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। और एफ नंबर को आप लोग अच्छे तरीके से लिख ले। एफ नंबर का फर्स्ट जो है वो है नियॉन, इसका होगा आपका क्या, तो बी और एस। 2 नंबर में इसमें है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, है ना, इसका आंसर होगा आपको बी, फिर होगा सी और होगा यू। 3 नंबर में जो आपका है वो है आयोडीन, आयोडीन, इसका आंसर होगा आपको बी, सी और आर। 4 नंबर जो है वो है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, सी और पी, है ना। 5 नंबर जो है आपका सवाल वो है डायमंड, डायमंड, डायमंड का क्या होगा, तो होगा बी, सी और होगा आपका टी। 6 नंबर जो सवाल है वो है आपका मर्क्यूरी, इसका जो आंसर होगा आपका होगा ए, डी और यू। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का आपका जो लेसन है वो हुआ आज समाप्त। आप सभी बच्चे क्या करेंगे कि आज के आज ही फेयर कॉपी को करेंगे तैयार, और फेयर कॉपी को तैयार करने के बाद आज ही सामने, है ना, 4 बजे से 6 बजे के दौरान आप लोग क्या करेंगे कि मेरे व्हाट्सएप पे मुझे भेजेंगे, है ना, जिससे कि होगा क्या कि मुझे भी पता चलेगा आप सभी बच्चों ने मिलकर कितना पढ़ाई किया। तो तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। मैं सूरज प्रकाश सूरज आप लोगों से विदा लेता हूं, और कल फिर हम लोग इसी समय में एक नए वीडियो के साथ, हम लोग नए लेसन के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए